Assalamualaikum and hello everyone, this is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, हम लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ER डायग्राम को बड़ी डिटेल और डेप्थ में डिस्कस कर लिया है, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हैज 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन से? नंबर 1 पे एंटिटी, सेकेंड 1 पे एट्रीब्यूट और थर्ड 1 पे हम लोगों ने किया था रिलेशनशिप. इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ब्यूटीफुल किस तरह कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट किस तरह कह रहा हूँ, अभी आगे चल के आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों और कैसे ये इंपॉर्टेंट है और क्यों इसका कीज का होना लाजमी है. कीज क्या है जो कि आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नेम क्या है? कीज. अच्छा, याद रहे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको RDBMS बोला जाता है, या रिलेशनल डेटा मॉडल जिसको RDM बोला जाता है, या नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक करें ना, तो उसको समझने के लिए या नॉर्मलाइजेशन करने के लिए पहले कीज का समझना लाजमी है. यूं समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले कर रहा है ना, वो कीज लाजमी है. की लाजमी पार्ट बनती है किसका? नॉर्मलाइजेशन का. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. आज का टॉपिक क्या? कीज. मैंने यहाँ पे कीज लिखा क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट उन टाइप्स को हम आने वाले लेक्चर में 1 बाय 1 करके फुल डिटेल और डेप्थ में लेके जाएंगे. एक टाइप पे हम लोग एक वीडियो डिटेल और डेप्थ में बनाया करेंगे. ओके, जितनी भी टाइप्स है हमारी उतनी वीडियो आएगी. ओके, सो हम लोग करते हैं डेफिनेशन किसकी? की क्या है मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ. A key is an attribute. A key is an attribute or set of attribute. की जो होता है ना, ये एक एट्रीब्यूट कहलाता है, या ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं. ये एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या करते हैं? दैट कैन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई और एक्सेस अ रिकॉर्ड. ये काम है इसका. पिन पॉइंट, डेफिनेशन का पिन पॉइंट क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई और एक्सेस आ रिकॉर्ड. यहां पे याद रहे मैंने आ लिखा है. सिंगल वन, अकेला रिकॉर्ड निकल के सामने आएगा. एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे और वो एट्रीब्यूट में कोई भी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू डुप्लीकेट या रिपीट नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अभी आप लोगों को बताने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. ओके, हम लोग इस एग्जांपल से की को समझने वाले हैं. एक्सेस अ रिकॉर्ड और पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप. क्या करता है? रिकॉर्ड को या पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी टाइप के एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट हम लोग चूज कर लेते हैं ना, उस एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? उस एट्रीब्यूट को की कहा जाता है. ओके, वो एट्रीब्यूट पे क्या लगी होती है? की लगी होती है. कैसे? हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं. अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक एंटिटी टाइप होती है. आप लोगों को पहले बता चुका हूं, अगर नहीं आप लोगों ने ये समझा या नहीं आप लोगों को पता एंटिटी टाइप क्या है, एंटिटी इंस्टेंस क्या है, तो यूट्यूब चैनल में जाएं, पिछले सारे लेक्चर को देख के आओ. ओके, अच्छा, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये एक टेबल है. डेटाबेस में डेटा कुछ इस तरह स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल, जिसमें कॉलम्स होते हैं और जिसमें रोज होते हैं. कॉलम क्या है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्या है? कॉलम है. और ये ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल क्या है? हमारे पास रो. इनको क्या कहा जाता है? ये जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट. इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट. ओके, इनको कॉलम भी कह सकते हैं. ओके, इनको कॉलम भी आप लोग कह सकते हो. और जो हमारे पास ये एक रो है ना, इसको क्या बोला जाता है? रो या रिकॉर्ड या टप्पल बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रो, इसको बोला जाता है रिकॉर्ड. एक हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है ना, इसको एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं. मेंबर ऑफ एन एंटिटी टाइप इज नोन एज एंटिटी इंस्टेंस. इसको रिकॉर्ड कह लो, रो कह लो, या इसको टप्पल कह लो. तीनों नाम क्या है? इस एक लाइन के लिए, इस एक एंटिटी इंस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, होपफुली आप लोगों को एंटिटी इंस्टेंस का तो पता लग गया होगा. एंटिटी टाइप क्या है? हम लोग इसका नेम क्या रखते हैं? इस टेबल का. फॉर एग्जांपल, ये जो टेबल आप लोगों के सामने शो हो रहा है ना, ये टेबल क्या है? एंटिटी टाइप का है. और एंटिटी टाइप हम लोग कह लेते हैं कि यहाँ पे जो एंटिटी टाइप यूज हो रही है ना, या जिस एंटिटी टाइप का हम लोगों ने टेबल बनाया है, ये एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज, एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी में डेटाबेस का टेबल है. और टेबल कौन सा है? स्टूडेंट का. स्टूडेंट क्या है? एंटिटी टाइप है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया. ये क्या है? एंटिटी टाइप है.
और ये इसके पर्टिकुलर ये जो रो नजर आ रही है ना, ये क्या है, एंटिटी इंस्टेंस। ओके, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, असल पॉइंट की तरफ कि की क्या चीज है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सिनेरियो समझाता हूं। डेटाबेस का पर्पस क्या है या डेटाबेस क्रिएट क्यों की जाती है, शायद मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं। डेटाबेस का जो पर्पस है ना, डेटाबेस का पर्पस या उसके जो रीजन है ना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी डिपार्टमेंट की, वो है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले डेटा स्टोरेज होती है। डेटा स्टोरेज के बाद उसमें डिफरेंट काइंड के ऑपरेशन होते हैं, डेटा इंसर्शन, डेटा की एक्सेस, डेटा डिलीशन, डेटा उसके बाद मैनेज करना, अपडेट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, उसका ड्रॉप, ये सारे क्या इसके ऑपरेशन है जो डेटा पे क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, जो डेटा के साथ परफॉर्म किए जाते हैं, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं। ओके, अच्छा बात याद रहे, हम लोगों ने क्या लिया, डेटा स्टोर किया जाता है एक डेटाबेस में। वो डेटाबेस हम लोग लेट्स सपोज कहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रोज है, ये 7 रिकॉर्ड है। एक स्टूडेंट टेबल, एक एंटिटी टाइप की, ये 7 रिकॉर्ड है, 7 रोज या 7 टप्पल्स है। बट हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग कहते हैं कि हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, या हम लोग कहते हैं मिलियंस में, 1 मिलियन 2 मिलियन या 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तब वहां पे अगर आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो क्या प्रॉब्लम आती है, हम लोग वो समझते हैं कि लेट्स सपोज 100 ऑफ 1000 ऑफ, या हम लोग कहते हैं मिलियंस का रिकॉर्ड है, एक डेटाबेस है, बड़ी डेटाबेस है। हम लोग लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं नादरा की। ठीक है, पूरे एक हम लोग कहते हैं कंट्री में नादरा की डेटाबेस कितनी होगी, बहुत बड़ी होगी। ओके, मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ में क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है, उसमें करोड़ों में उसका रिकॉर्ड होता है। बट व्हाट्स अबाउट कि अगर हम लोगों को एक रिकॉर्ड, यूनिकली एक रिकॉर्ड चाहिए, मैं नेम लिखूं, नेम के सामने यूनिकली सिर्फ उसी पर्टिकुलर बंदे की सारी रिकॉर्ड, बंदे का सारा डेटा आ जाए, सारी रो आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, या हो सकता है, अभी समझते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये रिकॉर्ड स्टोर है, ये रिकॉर्ड सेव है, और प्रॉब्लम ये आई कि स्टूडेंट नेम अली है और पता चला कि उसका जो फादर नेम है ना वो गलत पुट हो चुका है या गलत स्टोर हो चुका है। उसका फादर नेम मोहम्मद आदिल था, एक अली स्टूडेंट है, उसके फादर का नेम मोहम्मद आदिल है, बट हम डेटाबेस में स्टोर कर चुके हैं आदिल। प्रॉब्लम क्या आई कि फादर नेम को अपडेट करना है। अब हमें अली चाहिए जिसका फादर नेम आदिल पुट हो चुका है, और हमें क्या अपडेट करना है, मोहम्मद साथ लगाना है, बस प्रॉब्लम खत्म, सॉल्व होगी हमारी क्यूरी। बट जब मैं डेटाबेस से ये सारा डेटा एक्सेस करूंगा ना, फेच करूंगा इसमें से कि भाई अली रिकॉर्ड बाहर आ जाओ, मतलब जो स्टूडेंट का नेम अली है ना और जिसके फादर का नेम आदिल है वो आ जाए, मैं उसके फादर का नेम आदिल के साथ मोहम्मद लगा देता हूँ, बात खत्म। बट जब हम लोगों ने रिकॉर्ड में से अली को सर्च किया ना कि जिसका स्टूडेंट नेम अली है वो सामने आए, तो हमारे पास अली 1, ये रिकॉर्ड 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 1 2 3, हमारे पास 3 रिकॉर्ड आए जिनका नेम क्या है, स्टूडेंट का नेम अली है। बट हमें क्या चाहिए, हमें अली नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जिनके फादर का नेम आदिल पुट हुआ है वो स्टूडेंट नेम चाहिए। ओके, हम कहते हैं ठीक है, हम कहते हैं कि इसके फादर का नेम तो हमजा है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट हम लोग लेते हैं अली जिनके फादर का नेम आदिल है, और ये भी अली है और इसके फादर का नेम भी यहाँ पे क्या पुट हुआ है, आदिल पुट हुआ है। अब क्या करोगे, हमें तो डेटा यूनिकली चाहिए, ये तो 7 रिकॉर्ड्स है, 7 रोज है, बट व्हाट्स अबाउट के अगर हंड्रेड्स होते, व्हाट्स अबाउट के अगर थाउजेंड्स होते, व्हाट्स अबाउट के अगर 100 ऑफ थाउजेंड्स होते या मिलियंस में रिकॉर्ड होता, नादरा की एग्जांपल ले लें, तो देन क्या करते, देन क्या प्रॉब्लम होती, देन कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। फंस गया ना, मसला नहीं ना ऐसे सॉल्व होगा, तो बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। अभी पहले ये समझो, हम लोग कहते हैं कि फादर का नेम आदिल पुट हुआ है, इसको अपडेट करना चाहता हूँ, बट अपडेट तो नहीं होगा क्योंकि आदिल तो ये भी है। अब मसला आ गया कि हम लोग कहते हैं कौन से अली का, मतलब ये कौन सा अली है जिसका फादर नेम आदिल को मोहम्मद आदिल करना है, इसको करना है या इसको करना है, नहीं पता। चले हम लोग कहते हैं कि हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं कि अली है, उसके फादर के नेम आदिल पुट हो चुका है, हम कहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, जिसका फादर नेम आदिल था उसको मोहम्मद आदिल करना, अपडेट करना है। हम कहते हैं चले हम देख लेते हैं, ये अली आदिल है और इसके डिपार्टमेंट CS है, इसको देख लेते हैं। ये अली और आदिल है, इसका डिपार्टमेंट भी क्या है, इसका डिपार्टमेंट भी आदिल है और इसका डिपार्टमेंट भी आदिल है।
कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करोगे? यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन तो नहीं ना हुई, यहाँ पे डेटा या रिकॉर्ड या यहाँ पे एंटिटी इंस्टेंस कौन सा चूज करें, ये करें या ये करें? ये प्रॉब्लम आती है विदाउट द की, इसलिए हमें की जरूरत पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ेगी या किस एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी कि उसमें से कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डेटा डुप्लीकेट या रिपीट नहीं हो सकता? ठीक है, हम ऐसा एक एट्रीब्यूट लेंगे जिस एट्रीब्यूट को जब उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे, उसका डेटा उसमें पुट करेंगे, तो कोई भी वैल्यू उसमें से रिपीट या डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक ऐसा एट्रीब्यूट लेते हैं जिस एट्रीब्यूट में वैल्यू, जिस तरह अली अपडेट बार बार हो रहा है, अली बार बार स्टोर हो रहा है, उस तरह वैल्यू अपडेट वैल्यू डुप्लीकेट या रिपीट हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं एक एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर। लेट्स सपोज सिस्टम ने या कंप्यूटर ने क्या किया, ये हर स्टूडेंट को, हर जो यहाँ पे टप्पल है ना, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर साइन कर दिया। वो सिस्टम कर रहा है, ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करके उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर साइन करता जा रहा है, या आप लोग मैनुअली हम हर स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर रहे हैं। बट ऐसा इम्पॉसिबल है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्टूडेंट को असाइन कर दिया गया, आने वाले वक्त में वही रजिस्ट्रेशन, फ्यूचर में वही रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। फैकल्टी आईडी की बात करें, एम्प्लॉय आईडी की बात करें, या स्टूडेंट आईडी की या रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें, ऐसा इम्पॉसिबल है कि पूरी यूनिवर्सिटी में जो एक दफा रजिस्ट्रेशन नंबर किसी स्टूडेंट को मिला है ना, जो उसकी डिग्री पे लग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो बाद में, वो फ्यूचर में किसी और को भी वही रजिस्ट्रेशन मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं लेट्स सपोज अली का रजिस्ट्रेशन नंबर AB001 है, ठीक है, हमजा का AB002 है, अहमद का हम कहते हैं AB003 है, उसके बाद उस्मान का 4 है, AB004, अली का AB005, उसके बाद उमर का AB006, उसके बाद अली का AB007। इस तरह जितने भी रिकॉर्ड होते हैं हम लोग उनको क्या कर लेते, एक यूनिकली रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर देते। ओके, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड होते सबको एक यूनिकली रजिस्ट्रेशन नंबर साइन होता जाता, मैनुअली या हम लोग सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाता। अब बात आती है कि अब हम लोगों ने अगर इस अली आदल को या इस अली आदल को अपडेट करना है तो देन कैसे करेंगे? होगा क्या, स्टूडेंट बताएगा कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर AB001 है और मेरे फादर का नेम आदिल पुट था, तो अब काइंडली उसको मोहम्मद आदिल कर दे। ठीक है भाई, सिस्टम ने क्या किया या यूजर एप्लीकेशन ने क्या किया, उसमें लिखा कि जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसने क्यूरी पुट की रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू AB001 है, जिस स्टूडेंट का, जिस बंदे का, उसका फादर नेम आदिल पुट हो चुका था, तो काइंडली वहां पे मोहम्मद आदिल कर दे। जब सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू यूजर एप्लीकेशन से होते हुए क्वेरी जाएगी ना और AB00 रिकॉर्ड को ढूंढ के लाएगी, तो मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि AB001 जब सर्च होगा तो कितने रिकॉर्ड आपके सामने आएंगे, रिजल्ट जो सामने आएगा उसके करेस्पॉन्ड कितने रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। यहां पे जब AB00 आप लोग सर्च करोगे तो आपको AB00 के करेस्पॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा मिलेगा जिसका नेम अली है, जिसका फादर नेम आदिल है, जो CS डिपार्टमेंट से है, जिसका एड्रेस ये है ABC। अच्छा, ये एड्रेस मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए लिखा है। ओके, अगर ये वाला अली है, इसके फादर का नेम कोई अपडेट करना है आप लोगों ने, तो इसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। समझ लग गई आप लोगों को? ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर AB005 अगर पुट करेंगे तो उसके करेस्पॉन्ड, उसके सामने सिर्फ एक इकलौता सिंगल रिकॉर्ड आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वो ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती, जिसकी वैल्यू के करेस्पॉन्ड एक ही रिकॉर्ड मिलता है, एक ही एंटिटी इंस्टेंस मिलती है। अब आप लोग डेफिनेशन को समझो कि ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसको हम देखें या जिसकी वैल्यू को देखें और उसकी वैल्यू को देखते हुए हमें क्या हो, सिर्फ एक रिकॉर्ड या एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक एंटिटी इंस्टेंस या टप्पल या रो या रिकॉर्ड मिले, तो उसको कहेंगे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर रहा है या यूनिकली एक्सेस हो रही है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू के थ्रू। तो उस एट्रीब्यूट को कहा जाता है की एट्रीब्यूट। मैंने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ER डायग्राम वाले टॉपिक में की एट्रीब्यूट बताया था, एट्रीब्यूट के टाइप्स में से, कि ऐसा एट्रीब्यूट जो एज अ की के तौर पर यूज हो रहा है, एज अ प्राइमरी की के तौर पर यूज हो रहा है, उसको कहा जाता है की एट्रीब्यूट। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्या लगी हुई है, की लगी हुई है, और ये की
क्या कह लीजिए, अच्छा एक एग्जांपल है, जिस तरह आपके घर का ताला होता है ना, वो सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, ठीक है। हाँ, उसकी डुप्लीकेट बार बार बनवा सकते हो, बट वो जो डुप्लीकेशन बनाओगे उसकी स्पेसिफिकेशन वही होगी जो उसकी मेन की होगी। तो एक ही की से जो ताला खुलता है ना, वो क्या इसी तरह इधर आओ कि ये की एट्रीब्यूट है और इसके सामने इसके करेस्पॉन्ड सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर एक नहीं होगा तो भाई वो की एट्रीब्यूट काहे का, उस पे की कौन सी लगी है। ओके, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये नहीं, हमारे पास की एट्रीब्यूट नहीं था, तो हम लोग जब अली को सर्च करते तो अली के करेस्पॉन्ड हमें ये भी रिकॉर्ड मिलता, हमें ये भी रिकॉर्ड मिलता, हमें ये भी रिकॉर्ड मिलता। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए था जिसकी वैल्यू के करेस्पॉन्ड एक ही रिकॉर्ड आए, एक ही इकलौता रिकॉर्ड आए, एक से ज्यादा रिकॉर्ड ना हो। रिकॉर्ड कह लें, एंटिटी इंस्टेंस कह लें, या टप्पल कह लें, या रो कह लें। तो हमने जब AB00 लगाया तो हमें एक ही रिकॉर्ड टप्पल या एंटिटी इंस्टेंस मिला, इसको कहा जाता है की। तो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं या यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं पूरे डेटा को, और उसमें से सिर्फ एक रिकॉर्ड को लेके आते हैं। समझ लगी, होपफुली आप लोगों को समझ लगेगी। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे। हम कहते हैं कि भाई चलो हम ले लेते हैं स्टूडेंट, उसका नेम अली है, उसके फादर के नेम को अपडेट करना है। हम कहते हैं अली आ गया, ठीक है, बट हमें पता नहीं चला कि कौन सा आदिल। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब सोचो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में से मल्टीपल स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स होंगे जिनका नेम सेम होता है। अब सिर्फ स्टूडेंट का नेम नहीं होता, मल्टीपल मैनी स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, जिनके फादर का नेम भी सेम होगा, जिनका एड्रेस भी एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, एक ही स्ट्रीट में होगा, या एक ही घर में होगा, एक पोर्शन में और रह रहा है, दूसरे पोर्शन में और रह रहा है। ये भी पॉसिबल है। ओके, और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम और उसका डिपार्टमेंट सेम हो। देन क्या होगा, हमें एक ऐसा एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जिस तरह AB001 अली को मिल गया, अली आदिल को मिल गया, AB00567 इसमें से कोई और अली आदिल को मिल सकता है। हाँ, AB001 किसी और अली को नहीं मिल सकता, चाहे जितने मर्जी अली आ जाए। जिस अली को AB001 मिला उसका AB001 नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह इसकी डिफरेंट टाइप्स करने वाले हैं कीज की। मैं वो बता देता हूँ डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और 1 बाय 1 उस पर एक एक लेक्चर बनता जाएगा। हम लोग करेंगे सुपर की, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सुपर की करेंगे, कैंडिडेट की करेंगे, हम लोग प्राइमरी की करेंगे, हम लोग कंपोजिट की करेंगे, हम लोग अल्टरनेट की करेंगे, हम लोग सेकेंडरी की करेंगे, ओके, हम लोग फॉरेन की करेंगे। इसमें से अगर मैं कोई मिस कर चुका हूँ तो वो भी हम लोग कर लेंगे। एनीवे 1 2 3 4 5 6 7 ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ की हम लोग आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और समझ लगी होगी। मैं इसको आप सम अप कर देता हूँ, इस डेफिनेशन को समझा देता हूँ दोबारा से, कि अगर आप लोगों को इन केस नहीं भी समझ लगी मेरी इतनी लंबी डिटेल और डिस्कशन की, तो सम अप में समझ लग जाए कि की क्या होती है। एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या एक डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किस लिए चूज किए जाते हैं। मैं आप लोगों को अब अपने लफ्जों में बता देता हूँ। वो एट्रीब्यूट जो की के तौर पर यूज हो रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है, उन एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। उन एट्रीब्यूट का ये मतलब है कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, सिंपल। उन एट्रीब्यूट में ना डुप्लीकेशन कह लें या रेपिटेशन कह लें, वो उसकी वैल्यू ना, उन एट्रीब्यूट की वैल्यू की बात कर रहा हूं, उन एट्रीब्यूट की वैल्यू में ना डुप्लीकेशन या रेपिटेशन नहीं हो सकती। ये इस की का, इस कंसेप्ट का कंस्ट्रेंट चेक्स है, इसका रूल है कि भाई इसमें रेपिटेशन नहीं अलो, इसमें सिंगल, इसमें इकलौता रिकॉर्ड ही सिर्फ स्टोर करोगे। अगर दोबारा यहाँ पे नीचे आके एक और स्टूडेंट आया, उसका रिकॉर्ड AB001, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर देने लगोगे ना, तो की कहेगा भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि पहले क्योंकि एक रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है AB001, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर लो, AB007 के बाद 8 9 10 इसमें से कोई भी देख लो, मैनुअल या सिस्टम जनरेट, जिस तरह भी मर्जी। हाँ, इस पे की नहीं लगी, फादर नेम पे की नहीं लगी, डिपार्टमेंट पे की नहीं लगी, एड्रेस पे की नहीं लगी, ये जिस तरह मर्जी होते जाए, ये जिस तरह मर्जी रिपीट हो जाए। अली बार बार आ सकता है, आदिल बार बार आ सकता है, यहाँ पे CS बार बार आ सकता है, यहाँ पे ABCXYZ बार बार एड्रेस स्टोर
या रिपीट हो सकता है या डुप्लीकेट हो सकता है। एक कंडीशन क्या है, इसमें डुप्लीकेशन, इसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें आप लोग ये रिकॉर्ड तो स्टोर करते जाओ, बट इसको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ना असाइन करो, कोई एलोकेट ना करो रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको खाली छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, इसको नल छोड़ दो इस वैल्यू को। तो हम कहते हैं कि की के लिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। की कहता है कि मुझे लाजमी अगर इस रो में, इस रिकॉर्ड में कोई वैल्यू स्टोर हो रही है ना, तो आप लोग 1 2 3 4 यहाँ पे रिकॉर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टोर कर दो, मुझे खाली छोड़ दो, मेरे लिए ये भी क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इसको भी कबूल नहीं करूंगा। तो नल भी ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहता है मुझे वैल्यू लाजमी दो, और वो वैल्यू भी वही होगी एट्रीब्यूट की जो डोमेन बता रही होगी या डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट दे रहा होगा। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। इसकी भी डिटेल में वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो काइंडली उसको भी जाके देख सकते हो। तो वो एट्रीब्यूट क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं या एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड को या किसी पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस को, और वो एंटिटी इंस्टेंस किसका हिस्सा होती है, वो एंटिटी इंस्टेंस एंटिटी टाइप का हिस्सा होती है। इस टेबल का, इस हमारे पास जो डेटा है ना, इस एंटिटी, इसकी एंटिटी टाइप क्या है, स्टूडेंट है, और इसके एंटिटी इंस्टेंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके क्या एंटिटी इंस्टेंस है, ये इसके मेंबर है। जो रिकॉर्ड इसमें स्टोर किया गया ना, वो क्या है, इसके एंटिटी इंस्टेंस है। अच्छा, एक और बात याद आ गई मुझे, एक और बात बता देता हूं कि ना हमेशा एट्रीब्यूट को यूज करती है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों, रो को, टप्पल को, रिकॉर्ड को क्यों नहीं यूज करती, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो रोज होती है ना, जो टप्पल्स होती है ना, जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनका कोई नेम नहीं होता। मुझे बताओ, ये जो रो पहली है इसका कोई नेम होगा? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि XY09, ये इस टप्पल का, मैं XY09 सर्च करूं तो मुझे ये पहली पूरी लाइन मिल जाए, पहला पूरा रिकॉर्ड मिल जाए, ऐसा है क्या? ऐसा कोई सीन है कि मैं इनके नेम रख दूं और इनके नेम से सर्च करूं? नहीं भाई, डेटाबेस में पूरी रो का, रिकॉर्ड का, टप्पल का कोई नेम नहीं होता। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू की जरूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, किसी स्पेसिफिक टप्पल को, किसी स्पेसिफिक क्या कहते हैं रो को सर्च करने के लिए। तो इसीलिए टप्पल की बजाय यहाँ पे क्या लफ्ज यूज हो रहे हैं की डेफिनेशन में, एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्योंकि हम लोगों ने जब इस AB001 रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू AB001 सर्च करोगे ना, तो ये पूरी रो जो हमने कंडीशन लगाई होगी, या सारी रो चाहिए या कुछ पार्ट चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट चाहिए, तो हमें AB00 के करस्पॉन्ड ये पूरा अली, आदिल, CS, ABC मिल जाएगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इस रो का एक नेम रखा हुआ है और उसके थ्रू सर्च करूं और ये आ जाए, बल्कि किसको यूज किया जाता है की में, एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में ना, आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगी, 1 बाय 1 हर की की डिफरेंट टाइप्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।